अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बनाने का कोई ऐसा ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें उछल के सामने पेश आ रही हैं, तो इस वजह से आज आपके सामने बैठे हैं दोबारा से। व्लॉग बनाने का आपको कह रहे हैं कि कोई मकसद नहीं था, लेकिन हमारे साथ सनिया महविश व्लॉग भी हैं, वो भी अपना व्लॉग बना रही हैं। तो ख़ासकर जो है इस टॉपिक को लेके सामने आ रहे हैं। जैसे खान जी ने एक सब्ज़ी मंडी में लेके नहीं बंदा बैठा होता, हर सब्ज़ी मंडी में हर बंदे की ना कान बात सुनने को तैयार नहीं होते कि यार मैं किसकी बात सुनूं या किसका आवाज़ पे क्या रेट चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही होती। तो इतनी बातें, जिनके घर जिसके बर्तन में खाया और उसी के बर्तन में छेद करना कैसे पॉसिबल होता है यार, मुझे तो समझ नहीं आती। किसी की इज्जत लेके अभी मुझे सनिया ये बताओ यार कि एक माँ पे क्या गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खुदा की फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का। मैं पूरा दिन ये चीज़ें देखती रही हूँ। और सेकंड ये कि खान जी ने शाजिया बाजी की बेटी को भी नहीं छोड़ा। इस कदर गंदी बातें आपने किस तरह कर ली खान जी। और सेकंड ये कि आप उतने गंदे थे वो लोग, फिर भी आप उनके साथ खाती रही, उनके साथ जाती रही, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठती उठती रही। और अक्सा मैडम, आप अभी इतनी बातें कर रही हो, उस वक्त कहाँ थी आप? तो खैर देखें, मैं तो उस माँ पे क्या गुजरी हुई मुझे बताए। तो खुदा ऐसा कभी किसी माँ के साथ ना करे कि इतनी बातें सुनी पड़े। और मामू अगर वो है, मामू अपनी भांजी के साथ ऐसा कुछ रिलेशन बना रहा है, तो वो दूसरों के साथ ऐसा कोई टॉपिक लेके कैसे छेड़ेगा यार कि मेरी भांजी के साथ मेरा ये रिश्ता था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ, भाई के साथ या कोई ऐसा मेरा रिलेशन था। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ ये जाके खाते पीते भी रहे, उनके घर पे जाके टॉपिक हर बात पे लेके उनके साथ खाना पीना भी था, और उनके बर्तनों में ये छेद करते रहे। तो खुदा माफ़ करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रही हैं, ये क्या कर रही थी तब वो बिल्कुल सही थे। चमचागिरियाँ करने में तो अक्सा मैडम आप भी कुछ कम नहीं है। तब तो जाके गोपाल के घर में बैठी भी हो, वहाँ पे उनके डाइनिंग टेबल के आगे बैठ के खाना खा रही हो, सोनिया को बहुत प्यार कर रही हो। अब सोनिया भी गंदी हो गई, गोपाल भी गंदा हो गया, उसकी पूरी फैमिली गंदी हो गई। और दूसरी ये है कि अगर उनके घर पे आपसे फ़ायदा उठाया ना, उन लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किया, आपसे 10,000 मांगे, कभी किसी ने कफ़न के पैसे मांग लिए, किसी ने कहा कि मेरे पास चड्डी के पैसे नहीं है, किसी ने कहा कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ के नहीं है। तो भाई देखें, आपने अगर उनको पैसे दिए ना तो अपने मफाद के लिए, मफाद क्या, कभी सब्सक्राइबर, कभी यूट्यूब चैनल बनाना था, कभी व्यूज़ हासिल करने के लिए, बहुत सारे ऐसे आपने भी मतलब निकलवाए। ये मतलब ही है, अर्निंग अगर कर रहे हैं ना तो अर्निंग ऐसे नहीं। अगर आप उनको दाना फेंक रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे आपने पैसा दिया उनको, तो वो आपको कुछ बदले में उनसे मिल भी जाए। कहते हैं कि वो मैनू तस्वीरें हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तस्वीरों का। देखिए उनके साथ सेल्फियाँ लेते रहो, उनके साथ यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते रहो, तो आज हर बंदा आपको बुरा लगने लगा है। खान जी, खुदा से पहली बात तो खुदा से आपकी भी औलाद बनी है, अक्सा इतनी बातें कर रही है, वो इसकी रातें इस तरह सोती रही फलां, आप भी बेटी हैं, आप भी किसी की बहन है, आप भी किसी औरत हैं। अगर आप पे उंगली आप किसी को उठा रहे हैं ना, खुदारा ऐसी बात वाली हरकत ना करें। कल को आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। खुदा से डरें और ऐसी कभी हरकत ना करें। वो माँ पे क्या गुजरी होगी खुदा ही जानता है। अगर वो अभी उनके मुंह बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो डर गए हैं जो ऐसे वो कर रहे हैं। वीडियो बना रही है उनके लिए, उनकी एक वीडियो आई आपके लिए। उनका सब्र देखें, कितना सब्र है उनमें। आप अपने सारे उगला, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, आप कर भी रही हो, किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हो। और उन लोगों ने आपके लिए एक वीडियो बनाई। आप सब्र से डरो। सब्र जो है ना वो बहुत बुरा होता है, और जब बंदे पे पड़ता है ना वो कहीं का नहीं रहता। और शर्म तो आप लोगों में खुद से नहीं है। दोनों ही बेशर्म हो, इंतहा की बेशर्म हो दोनों मिलकर। और गंदगी फैलाकर गंदगी साफ करने के लिए अब इनके सहारे ले रही हो। शर्म नहीं आई तुम लोग को ये हरकतें करते हुए? और बल्कि माफ़िया मांगने के बजाय उसके बाद माफ़ी मांग भी ली, अपने आप को, अपने ज़मीर आपको गवाया भी हुआ है, उसके बाद भी बावजूद भी आप लोग ना हद पार कर चुकी हो।
अगर इंसान को किसी को होती है ना किसी के लिए बुरा, अगर उसने किया तो वो अल्लाह की ज़ात के आगे तो वो खुद ही होगा। लेकिन अगर आपको भी, आप बेटियों वाली हो ना, आपकी भी बेटी है, तो अगर इज़्ज़त किसी को उछाल रहे हो ना, तो पहली बात तो आप सब्सक्राइबर अपने बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, ये चीज़ों को करने के लिए, अगर हो सके ये वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ अपने सब्सक्राइबर की, अल्लाह का शुक्र है, इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन आप व्यूज़ के लिए इतना कर रहे हो, सब्सक्राइबर करने के लिए, इससे भी तो अर्निंग है। अगर अर्निंग भी होगी ना इससे आपको, ये अगर आप वो कर रही हो, तो खुदा माफ़ करे कि अगर इन बातों से लेकर आप कुछ ना कुछ कमाएंगे ना, दूसरों को ये कमाने के लिए तो कर रही हैं आप, उनको क्या तो बना रहे हैं कमाती है। शाहजहान अपनी बेटी को कमाने के लिए रखा हुआ है, तो खान जी ने आपको किस लिए रखा हुआ है? इन चीज़ों के लिए रखा हुआ है ना। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम लोग को ये नहीं पता कि तुम लोग दूसरों पे उंगलियां उठा रही हो, कोई आप पे भी उठाएगा। आप लोग का क्या रिश्ता आपस में, क्या रिलेशन है? हर काम में साथ साथ रहते हो, क्या रिलेशन में हो तो करते हो ना, बगैर रिलेशन के तो आप भी कुछ नहीं हो। ना अक्साब के बगैर है, ना आप अक्सा के बगैर हो, और गोपाल और सोनिया के बगैर कुछ नहीं हो, सुमेरा के बगैर आप कुछ नहीं हो। और मैंने आपको खुद से व्लॉग देखे, सुबह हो गई तो सुमेरा के घर पहुंच गई, दोपहर हो गई, रात हो गई, ना दिन बुरे भी भाई, वो बुरे भी लगते हैं, और उनसे फिर अब उनके इतने घर सारे पे पैसे जाना, भी ले लिए, इतनी शोहरत भी ले ली, दुनिया में आपको जानने लगे। अब सुमेरा और वो गंदे हो गए, अब आप वो इतने गंदे हैं, वो भतीजियों से गंदे, उनसे गंदे, उनसे गंदे। और उस वक्त आप सब चीज़ें देखती रही, उस वक्त क्यों चुप थी? बेबो की रोशनी को ये कहते रहे कि भाई वो हमारे घर तो गोपाल या शहजाद लोग आते थे, उसके बाद मैं अपने घर का धुलाती थी, वो वजू करवा के पता नहीं पानी तो जो वजू करवाते हैं तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो हाँ जी, अगर दुआ करती हो ना, तो दुआ पढ़ती हो 5 वक्त की, अगर 1 वक्त की पढ़ती होगी ना, तो ये सब चीज़ें नहीं करोगी, क्योंकि अल्लाह से डरता है वो इंसान जो नमाज़ पढ़ता है। तो अपनी औलाद के लिए जब कह रहे हो ना कि मैं औलाद, मेरा बच्चा बीमार था, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, फ़ोन तक नहीं, सिर्फ 10,000 के पीछे आप इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही हो, सिर्फ 10,000 के पीछे, किस हजार ने 10,000 बिल के नहीं दिए। अब ये टॉपिक आप अपना देखो, और आप मुझे तो बात ये थी टॉपिक 10,000 की भी है कि अपने मेरे बच्चे का पूछा नहीं थी, संभाल के रखी हुई थी कि मुझे कोई ना कोई टॉपिक मिले तो मैं इन लोग की धज्जियां उड़ा दूं। उनकी तो धज्जियां उड़ रही है, साथ में आपकी अपनी भी उड़ रही है। आपको इतना अंदाजा है? किसी के ऊपर बंदा उंगली उठाता है ना, एक उंगली ऐसे कोई करता है ना, तो उस पे ऐसे हाँ होता जी, है। 5-4 उंगली अपनी तरफ भी होती है। उंगली उठाने से पहले इंसान ये सोचे, यार आज मैं उंगली किसी पे उठा रहा हूँ, किसी की माँ बहन बेटी पे उंगली उठा रहा हूँ, उनके साथ, उनके भाइयों के साथ, उनकी बेटों के साथ उठ के बैठ के खा पी कर तुम लोग इतना हरामीपना कर सकती हो। इतनी हरामी हो तुम लोग दोनों के एक नंबर की हरामी हो। खुदा माफ करे, हमारे मुंह से ऐसी बात ना ही निकले, मगर आप लोगों ने हद कर दी है। इन्होंने तो हद कर दी है कि बहुत ज़्यादा नीच हरकतें कर दी हैं, इतने गंदे गंदे अल्फाज जो हम अपने मुंह से बयान कर, माँ बहन बेटियों वाला, तो मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे अल्फाज हम मैं तो सब चीज़ें जो है ना आप लोगों पे एक बात रखकर आपको बोल सकती हूँ कि आप लोग किस तरह की हो, ठीक है। और आप लोग इस कदर गंदी बातें कि सोच भी नहीं सकता इंसान, किस तरह गंदी बातें इंसान कर सकता किसी के लिए। किसी को बेटी को नहीं छोड़ा, किसी के बेटे को नहीं छोड़ा। चलें जी, आज का व्लॉग अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़रूर इस पर रोशनी डालिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।